हेलो नमस्कार दोस्तों, ये LPM नेट 2014 का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 50 क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद 52 से डिक्लाइन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ पास्चर इज़ द वन दैट डज नॉट फिट इन विद अदर्स। पास्चर का जो है प्रोडक्टिविटी, पास्चर क्या अफेक्ट करता है? ओवरग्रेजिंग से अफेक्ट होता है। बैड ड्रेनेज, अगर पानी लग जाता है तब भी पास्चर ख़राब होता है। और डिप्लीशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये तीनों ऑप्शन से ख़राब होते हैं। तो इसका सही ऑप्शन जो है वीड ग्रोथ, क्योंकि अगर पास्चर में वीड ग्रोथ होगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो जानवर उसको भी कंज्यूम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, एज पर लेबर वेलफेयर एक्ट डेली वर्किंग आवर्स शुड नॉट एक्सीड 8 आवर्स। तो जो डेली वर्किंग आवर है वो 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54, अपॉइंटमेंट ऑफ लेबर वेलफेयर ऑफिसर इज मैंडेटरी इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज मोर देन 499। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ सॉइल इज कंसिडर्ड एज बेस्ट फॉर ग्रासलैंड डेवलपमेंट। ग्रासलैंड डेवलपमेंट के लिए कैसी सॉइल होनी चाहिए? तो लोम सॉइल जो है बेस्ट होती है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ स्टोरिंग है? इसका ऑप्शन क्रम्बलिंग होगा। The only institute on wildlife established in India is located at वाइल्ड इंस्टीट्यूट जो है देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीक पाउचेज आज प्रेजेंट इन, ये लेबोरेटरी एनिमल से क्वेश्चन है। चीक पाउचेज आज प्रेजेंट इन हैमस्टर। हैमस्टर में जो है चीक पाउचेज पाए जाते हैं, जिसमें अपने खाना फीड को मुंह में भर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्ड रेल्स एबव हाउ मच द फ्लोर लेवल आर प्रोवाइडेड टू प्रोटेक्ट पिगलेट्स फ्रॉम क्रशिंग। जो पिगलेट्स जो बॉर्न होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो उनको जो माँ होती है उनके पैरों से दब ना जाए, इसलिए जो है किनारे किनारे गार्ड रेल लगा दिया जाता है, जिसकी हाइट जो है 25 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60, एन एडल्ट जर्मन अंगोरा रैबिट वेइंग 4 किलोग्राम बॉडी वेट ईल्ड एन एवरेज वूल पर ईयर, तो 800 ग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर हाई पॉपुलरिटी ऑफ बैटरी ब्रूडिंग इन कमर्शियल फॉर्म। मोर्टेलिटी लेस इन व्हिच आर नॉट ए रीजन, इसमें कौन सा रीजन जो है नहीं है जो कि बैटरी ब्रूडिंग के लिए? बैटरी ब्रूडिंग मतलब कि इंडिविजुअल रखा जाता है जानवरों को। मोर्टेलिटी इज लेस इन बैटरी, ये भी सही है। लेबर रिक्वायर्ड इज लेस विद ऑटोमेटेड बैटरीज, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है तो उसमें लेबर ज़रूरत नहीं पड़ती है, सारा फीड है, सफाई है, हर चीज़ ऑटोमेटिक होता है। केज्ड बर्ड रिमेन फ्री फ्रॉम कॉक्सीडियोसिस, जब और बर्ड्स के वेस्ट के संपर्क नहीं आएंगे तो उन्हें कॉक्सीडियोसिस जो कि प्रोटोजोअल डिजीज है उसकी समस्या नहीं रहती। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। फेदरिंग अपीयर्स मच फास्टर इन केज ब्रूडिंग, ये ऑप्शन सही है। स्पीति, जंसकारी, मणिपुरी एंड भूटिया आर द रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड ऑफ इक्वस कैवेलस, ये सब घोड़े की ब्रीड्स हैं। स्पीति, जंसकारी, मणिपुरी, भूटिया, इक्वस कैवेलस, ये सब घोड़े की ब्रीड है। द एवरेज स्पीड ऑफ ए पेयर ऑफ अ बुलक पुलिंग ए कार्ट, जो बुलक्स का जो है कार्ट में जो है एवरेज स्पीड जो है 4 to 6 किलोमीटर पर आवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सी ब्रीड व्हिच प्रोड्यूसेस फाइन कार्पेट वूल एंड आल्सो द हैवीएस्ट, तो गुरेज ब्रीड है। द एफएमडी इन कैटल इज काज्ड बाय द वायरस which was discovered by Loeffler and Frost in the year 1898. Next 66 question, deficiency of which element result in parakeratosis, hair loss, reduced feed intake and hoof deformity। तो जिंक की डिफिशियंसी से होता है। डिफिशियंसी से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि राइबोफ्लेविन्स हो गया, थायमिन हो गया, जिंक हो गया, इन सब की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती हैं। तो जिंक की कमी से जो है पैराकेटोसिस होता है, हेयर लॉस, रिड्यूस ऑफ फीड इनटेक एंड हूफ डिफॉर्मिटी, ये डिजीज होती हैं। 67, जिंक डिफिशियंसी इन शीप कॉजेज वेरियस बॉडी डिसफंक्शन, दीज आर लिस्टेड बिलो बट वन इज मिसफिट विद अदर्स। इसमें से कौन कौन सी बीमारी होती हैं? जिंक की कमी से इम्पेयर टेस्टिकुलर ग्रोथ होता है, complete cessation of spermatogenesis and muscular dystrophy। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी विटामिन ई या जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए ब्राइट वाइट मार्किंग
डाउन द फेस एक्सटेंडेड ओवर द नोज इज टर्म्ड एज, उसको ब्लेज बोलते हैं। ए काउ प्रोड्यूसिंग 10 किलोग्राम ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन अंडर नॉर्मल फीडिंग कंडीशन कंज्यूम ड्रिंकिंग वाटर टू द ट्यून ऑफ, तो एक जो है नॉर्मल काउ जो है 30 से 35 लीटर वाटर कंज्यूम करती है। नेक्स्ट है मिल्किंग प्रोसेस इज कॉमन इन द फॉलोइंग हाउसिंग सिस्टम, तो मिल्किंग प्रोसेस किस में कॉमन होगा, तो टेल टू टेल सिस्टम में। इन काउस रूमन इज कम्प्लीटली डेवलप्ड एट द एज ऑफ, रूमन जो है 6 महीने में जो है काउस में रूमन डेवलप हो जाता है। और जो ट्रू स्टमक होता है एबोमेजम, ये फुली डेवलप्ड होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ, और रूमन जो है ये 6 महीने बाद डेवलप होता है। इन ड्राई हॉट एरियाज द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द डेयरी बाउंड शुड बी सेट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट टू वेस्ट। ये जो डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है इसमें से जो है आता है, एक होता है ईस्ट टू वेस्ट, एक होता है नॉर्थ टू साउथ। जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन होता है ये कूलर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मान लीजिए हॉट एरिया है तो वहाँ अगर कूल इन्वायरमेंट चाहिए तो वहाँ ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन रखते हैं। और जो नॉर्थ साउथ है वहाँ अगर हमें ज़्यादा एयरेशन या हॉट इन्वायरमेंट चाहिए तो वहाँ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन रखते हैं। ये पूछता है कि इन ड्राई हॉट एरिया, मतलब ड्राई हॉट एरिया में लॉन्ग एक्सेस ऑफ द डेयरी बाउंड किस दिशा में होना चाहिए, तो वो है ईस्ट टू वेस्ट। इसमें यही डिफरेंस होता है। द मोस्ट अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द मिल्क वो है फैट। देखिए फैट जो है सबसे ज़्यादा वेरिएबल होने वाला कॉन्स्टिट्यूएंट है, और जो अगर लीस्ट वेरिएबल पूछता है तो वो लैक्टोज होगा। फैट मतलब कि सभी जानवरों में फैट में वेरिएशन होता है, सब में थोड़ा अलग अलग वेरिएशन होता है, वही चीज़ पूछता है। द मोस्ट अनस्टेबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द मिल्क फैट है। द एवरेज साइज ऑफ द फैट ग्लोब्यूल्स इन बुफेलो मिल्क का एवरेज साइज जो है फैट ग्लोब्यूल्स 4 to 10 माइक्रोन होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है होमोनाइज्ड मिल्क का जो है साइज क्या होता है, तो वो हमेशा 2 माइक्रोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइसीमिया, कीटोन्यूरिया एंड कीटोनीमिया द कॉमन सिम्टम्स ऑफ द फॉलोइंग डिजीज, तो ये जो है एसिटोनीमिया का डिजीज है। अमोनिया कंसनट्रेशन इन पोल्ट्री हाउस शुड बी लेस देन, पोल्ट्री हाउस में जो अमोनिया कंसनट्रेशन है वो 25 ppm से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड इन फूड बाथ इन पोल्ट्री हाउसेस। पोल्ट्री हाउस में जो है फूड बाथ में जो है फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ नहीं करते, बाकी यूज़ करते हैं आइडोफोर्स का, फिनोलिक कंपाउंड्स का, क्रिसाइलिक कंपाउंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमंग द मेथड्स ऑफ द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन द एनिमल एंड एनवायरनमेंट व्हिच इज वन दैट डज नॉट फिट इन विद अदर्स, तो इसमें सी नंबर है ट्रांसपायरेशन। सीधे ट्रांसपायरेशन सिर्फ और सिर्फ पौधों में होता है, ट्रांसपायरेशन हर एक पौधों में ही होता है, जानवर से इसका कोई संबंध नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स THI। अच्छा ये THI का क्वेश्चन थॉमस एंड शास्त्री बुक में जो है लिखा हुआ है। द फार्मूला ऑफ कंप्यूटिंग THI टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स एज पर US वेदर ब्यूरो इज 0.72 CDB plus CWB plus 40.6। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एडवांटेज ऑफ लूज हाउसिंग सिस्टम वन डज नॉट फिट इन विद अदर्स। लूज हाउसिंग सिस्टम जो है क्या क्या सही है, तो लूज हाउस सिस्टम लो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन में कम कॉस्ट लगता है, कैन इजली भी बुल्ड अप इजली बन जाता है। एनिमल्स फील फ्री, क्योंकि खुला रहता है तो इसमें एनिमल फ्री फील करते हैं। लेकिन लेस डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल, ये गलत है, क्योंकि उसमें खुला रहता है तो वहाँ वाइल्ड एनिमल का डेंजर ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाइलोबैक्टर फेटस ऑर्गेनिज्म आर लोकेटेड इन बुल्स चीफली ग्लांस पेनिस एंड प्रेप्यूस पे पाए जाते हैं। स्टेल्टी हम्प इज एन इम्पॉर्टेंट सिम्टम ऑब्जर्व्ड इन काउज अफेक्टेड विद फॉलिकल सिस्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रोडक्टिव एफिशिएंसी इन ए वेल मैनेज डेयरी कैटल हर्ड वुड बी अबाउट टू है 44%। प्रेजेंस ऑफ वजाइनल प्लग इन रैट्स एंड माइस लिविंग लेबोरेटरी एनिमल्स का क्वेश्चन है। तो अगर वजाइनल प्लग प्रेजेंट है रैट एंड माइस में, इसका मतलब होता है मैटिंग है, जगह मैटिंग हो चुकी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच आर द फॉलोइंग आयरन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल स्पर्मेटोजेनेसिस? ट्रांसफेरिन है। द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर मिल्क प्रोडक्शन इन डेयरी काउ डिपेंड्स ऑन मिल्क यील्ड एंड फैट। द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, उसको फीड के लिए कैसे न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत है, ये उसके मिल्क यील्ड पे कितना मिल्क यील्ड कर रहा है, उसके मिल्क में क्या फैट परसेंटेज है, उसके हिसाब से कैलकुलेट करके दिया जाता है। मिनरल सोडियम एंड पोटेशियम आर इम्पॉर्टेंट फॉर कोपिंग विद हीट स्ट्रेस बाई मेंटेनिंग। देखिए सोडियम और पोटेशियम जो है एसिड बेस बैलेंस, वाटर बैलेंस, आयरन बैलेंस सभी में जो है इम्पॉर्टेंट होता है। एडिशनल न्यूट्रिएंट नीड टू द काउ ड्यू टू फर्टाइल ग्रोथ इज नेग्लिजिबल अप टू 6 मंथ्स। जब प्रेगनेंसी के शुरुआत के 6 महीने में जो है अलग से उतना फीड देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं उसमें जो बच्चे का ग्रोथ है बहुत तेज़ी से होता है, इसलिए एडिशनल न्यूट्रिएंट्स लास्ट के 3 मंथ में जो है वो देने की ज़रूरत होती है। हाउ मच इंक्रीज इन वेजाइनल टेम्परेचर इज ऑब्जर्व एट द टाइम ऑफ द स्ट्रेस? तो है 1 डिग्री सेल्सियस। देयर इज ए रिलेशनशिप बिटवीन BMR एंड EUN विच इज अबाउट 2.3 to 2.9 mg नाइट्रोजन पर किलो कैलोरी एनर्जी। क्वेश्चन 91 वेजिटेबल ऑयल फ्रॉम द व्हीट, सोयाबीन, कॉटन, मेज एंड सैफलॉवर आर रिच इन टोकोफेरॉल में विटामिन E। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 डाई कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम स्टोन और ऑयस्टर सेल आर द सोर्स ऑफ, ये सब इनऑर्गेनिक कैल्शियम के सोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जीनोटाइप इन्वायरमेंट इंट्रैक्शन इज नॉट कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इन कैटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 इन व्हिच लाइवस्टॉक स्पीशीज मेगा सीड प्रोजेक्ट इज ऑपरेटेड बाय ICR स्टेट एजेंसीज NGOs इन इंडिया? वो पोल्ट्री, शीप एंड पिग पे है। 95 ऑपरेशन फ्लड फर्स्ट वाज लॉन्च इन द ईयर, तो आप लोग जानते ही हैं कि NDDB की इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1965 में, उसके बाद जो है ऑपरेशन फ्लड आया 1970 में। तो इसका जो पहला चरण है इसको मोटी मोटा कहीं 70 से 80 लिखा रहता है, लेकिन इसे देखते हैं 70 से 78, 78 से 85, 85 से 95, 3 स्टेजेज इसके थी। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन फॉर मिनिएचर होमोजाइगस बैंटम कैटल? तो छोटी जो कैटल ब्रीड है वो है, उसका नाम पंगौर है। नेक्स्ट 97 इन प्रोजनी टेस्टिंग मेथड सायर मेल्स आर सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोजनी। सायर मेल को हाफ ऑफ हर्ड भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 द फीमेल माउस मस्कुलस इज पॉलिस्ट्रस विद प्रेगनेंसी पीरियड ऑफ। माउस का जो माउस मस्कुलस इसको बोलते हैं, इसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है 19 से 21 दिन होता है। हैमस्टर होता है उसका इससे भी कम होता है, 17 से 18 दिन होता है। रैबिट का होता है 31 डेज होता है, रैबिट का 31 डेज होता है। गिनी पिग का होता है 60 to 62 डेज होता है। ये सब लेबोरेटरी एनिमल्स हैं जिनको पढ़ना होता है, इनसे क्वेश्चंस आते हैं। व्हिच आर द फॉलोइंग डज नॉट फिट एज इंडिजिनस फाउल ब्रीड? तो है गुणकारी। बाकी CRI श्यामा, CRI निर्भीक, UP CRI ये जो है CRI से डेवलप वैराइटीज़ हैं। फॉर प्रोड्यूसिंग इंडियन कड़ाकुल व्हिच ए नेटिव सी ब्रीड हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर क्रॉसिंग? कड़ाकुल प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा नहीं यूज होता है? तो मालपुरा है, सोनाडी, मारवाड़ी का यूज होता है। चोकला का नहीं, चोकला इंडिया की जो है फाइनेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग ब्रीड है। द ब्रीड ऑफ बुफेलो व्हिच प्रोड्यूसेस हाईएस्ट फैट परसेंट इन मिल्क? तो भदावरी है, मदावरी UP के इटावा, आगरा, तराई एरिया में पाई जाती है। 38% फैट होता है, कापर कलर बॉडी कोट होता है। यही सब विशेषताएं भदावरी के बारे में पूछा जाता है। इट इज़ प्रोजेक्टेड दैट बाय द ईयर 2020 इंडिया वुड बी प्रोड्यूसिंग मिलियन टन्स। चाहिए अभी चूँकि 2014 का क्वेश्चन पेपर है तो 2020 का डाटा पूछा है। अभी तो वर्तमान में उस समय 180 मिलियन टन था, अभी तो 220 के ऊपर निकल गया है। अब इसकी करंट डाटा NDDB की साइट से देखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 103 एज पर द एस्टिमेट्स ऑफ NDRI द ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन लीटर पर लैक्टेशन इन डेयरी काउज एंड बुफेलोज। ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द मिल्क प्रोडक्शन इन डेयरी काउज का जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो 2000 लीटर है,
बुफेलोज का 1500 होता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है कि ये फार्म इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। इसमें ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होता है कि कोई जानवर कितना दूध पैदा कर रहा है और उस पर कितना कास्ट आ रहा है, मतलब जहाँ पे प्रॉफिट और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। मान लीजिए कोई जानवर, जिसे इसमें कह रहा है काऊ 2000 लीटर प्रोड्यूस कर रहा है, तो 2000 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करने में उसको जितना फीड और मेंटेनेंस का कास्ट आ रहा है प्लस 2000 लीटर दूध जितना बेचने में उसको पैसा मिल रहा है, ये दोनों कास्ट अगर बराबर हैं तो उसको ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ओके, थैंक यू। अब इस सेकंड पार्ट समाप्त हुआ, इसके बाद हम लोग थर्ड पार्ट पढ़ेंगे।